अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हाइपेरियन के बारे में। हाइपेरियन बाय जॉन कीट्स। एंड इस वीडियो के अंदर हम जस्ट बुक 1 को ही कवर करेंगे, ठीक है, बिकॉज़ ये जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल है, तो हम इसको कवर अप कर रहे हैं इस वीडियो में। इसके जो मेन पॉइंट्स जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये होंगे कि हाइपेरियन कीट्स ने हाइपेरियन कब लिखी, ठीक है, एंड क्योंकि इसको एपिक कहा जाता है हाइपेरियन को, तो क्या ये एक कंप्लीट एपिक है या नहीं है, और उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से करैक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, थीम क्या है इस हाइपेरियन के, और इसकी जो समरी है वो क्या, एंड अगेन बुक 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और हाइपेरियन जो है ये एक सन गॉड है, ठीक है, ग्रीक का गॉड है। और ऑब्वियसली अगर आप लोग देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो ग्रीक का है, बहुत ज़्यादा ग्रीक कल्चर का इन्फ्लुएंस है ऑन इंग्लिश लिटरेचर, तो वहाँ से ही इसका टाइटल जो है वो कीट्स ने ड्राइव किया है। When Keats wrote Hyperion, Keats started Hyperion in the autumn of 1818 while nursing his beloved younger brother Tom, who was slowly and painfully dying of tuberculosis. अच्छा, ये वो टाइम था जब कीट्स फुल में अगर हम उसका बैकग्राउंड या उसकी लाइफ देखते हैं तो सैडनेस का टाइम था, बिकॉज रीज़न ये थी कि उसकी मदर की भी डेथ हो चुकी थी, फादर की भी डेथ हो चुकी थी, जो फैनी ब्राउन ने थी वो भी छोड़ के जा चुकी थी, एंड उसके बाद उसका जो भाई था वो भी उसी बीमारी के अंदर मुब्तला था, और ख़ुद कीट्स को भी यही बीमारी थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसको फैनी ब्राउन ने इसी ड्यू टू दिस डिजीज़ उसने जो है वो इस कीट्स को छोड़ दिया था। दूसरी बात यह है कि हाइपेरियन के लिए कीट्स ने इंस्पिरेशन जो ली थी वो मिल्टन से ली थी, और कहा था कि जिस तरह मिल्टन ने एक एपिक लिखी है मैं भी यही एपिक जो है वो एक लिखूँगा। उसने ये डिसाइड किया था, इंस्पिरेशन वहीं से ली थी, बट ही कुडंट कंप्लीट दिस। Is it complete epic? No, it is not. It is not. ठीक है, it is incomplete epic, and इसकी जो है वो 2 बुक्स हैं, ठीक है, टोटल वो 2 बुक्स लिख सका था। आप लोगों को पता है कि मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर दैट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स, तो यहाँ पे ये टोटल जो है वो 2 बुक्स लिख सका, और थर्ड जो थी उसको उसने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था और ओड्स की तरफ वापस आ गया था। अब क्योंकि हम लोग जस्ट बुक 1 कवर कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि बुक 1 के अंदर टोटल कितनी लाइंस हैं जो कि हमें प्रिपेयर करनी है फॉर एग्ज़ाम पेपर प्रिपरेशन के लिए, और हमें जो है जिसको हमने कवर अप करना है या जिसकी समरी हमने करनी है, तो बुक 1 जो है उसके अंदर टोटल 357 लाइंस हैं, एंड अगेन इट इज़ रिटन इन अ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में देयर इज़ अ नो पर्टिकुलर राइमिंग मीटर कोई नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है, फ्री वर्स के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे जो हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं वो कोई यूज़ नहीं हुई। यही चीज़ यूज़ की थी, आप लोगों को अगर याद हो तो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर मिल्टन ने भी ब्लैंक वर्स के अंदर ही पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले बताया है कि मिल्टन से ही कीट्स ने इंस्पिरेशन लेके इसको स्टार्ट किया था। करेक्टर ऑफ हाइपेरियन, अब यहाँ पे कौन कौन से करेक्टर हैं, ठीक है, उनके नेम्स क्या हैं। यहाँ पे बेसिकली 2 ग्रुप्स थे गॉड्स के, ठीक है। नंबर 1 थे, एक थे टाइटन्स और एक थे हमारे पास ओलंपियन, ठीक है। अब टाइटन्स जो थे उनको ओलंपियंस ने जो है वो शिकस्त दे के या डिफीट करके तख्त के ऊपर जो था वो कब्ज़ा कर लिया था। टाइटन्स जो थे ग्रुप था उसके अंदर कौन कौन से करैक्टर थे, उनके अंदर सैचरन, थिया, कॉलियस एंड हाइपेरियन, ठीक है, ये लोग जो थे ये टाइटन का जो ग्रुप था उसमें से ये करैक्टर बुक 1 के अंदर इनके नेम मेंशन हैं,
ठीक है। और ओलंपियंस में से जोव या जुपिटर, डिफरेंट नेम से इसको कॉल किया गया है। तो ये जो है ये ओलंपियन वाली साइड से, क्योंकि जोव और इनके दरमियान जो है वो लड़ाई हुई थी और इन्होंने जो है वो इसको डिफीट किया था, टाइटन्स को डिफीट किया था और उनसे उनका सब कुछ जो है वो छीन लिया था। मेन लाइक ये है कि तख्त वगैरह और उनसे बादशाहत वगैरह सब कुछ छीन लिया था। अगेन आपने माइंड में रखना है कि ये ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस है। कीट्स भी क्रिश्चियन था, बट क्योंकि ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस है तो इंस्पिरेशन वहीं से है, तो वहीं से गॉड एंड गॉडेसेस जो हैं वो लिए गए हैं, नेम भी उधर से लिए गए हैं। और आप लोगों को पता है कि ग्रीक्स जो हैं वो डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस की वर्शिप जो है वो करते हैं। इसके अंदर हमारे पास थीम्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे हमारे पास है पावर। पावर जो है वो क्या है? हम लोग लाइक ये जो ताकत थी, बिकॉज पहले टाइटन्स के पास थी, अभी जो करंट सिचुएशन थी उसके अंदर ओलंपियंस जो थे वो विक्टोरियस थे एंड दे वर इंजॉइंग पावर। दूसरी तरफ नेक्स्ट हमारा आता है रिवेंज। रिवेंज जो टाइटन्स हैं लाइक वो जो हैं वो क्या होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम ओलंपियन से जो है वो अपना बदला लेंगे। और इसलिए वो इकट्ठे होकर प्लानिंग करते हैं ताकि उनको डिफीट दोबारा कर सकें और उनसे जो है ये छीन सकें। फिर सफरिंग, बिकॉज बुक का स्टार्ट ही जो है वही हमें बताता है कि सैचरन जो है वो डिफीटेड है और वो पड़ा हुआ है और उसके जो वो सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो सारे थीम्स हैं इनको बेसिकली डिस्कस करता है किड्स बुक 1 के अंदर। ये जस्ट आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि ये मैंने जस्ट बुक 1 को कवर कर रही हूँ। ये इसके अंदर जो है बुक्स 2 या जो थर्ड बुक इनकम्प्लीट है हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ओके जी, अब आई हमारा बारी समरी की। में लाइक स्टोरी ऑफ हाइपेरियन बुक 1। बुक 1 क्या होता है कि जब बुक 1 हमारी ओपन होती है तो इसके अंदर बेसिकली हम सन गॉड को देखते हैं जो कि टाइटन्स हैं, ठीक है। टाइटन्स जो है वो और सैचरन जो होता है लाइक वो जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ होता है, एक जंगल सा होता है और वहाँ पे वो मौजूद होता है, ठीक है। और वो जो है वो एक घाटी मतलब वादी सी होती है जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, क्योंकि डार्कनेस आप लोगों को पता है कि सिंबलाइज किसको करती है? डार्कनेस जो है वो सिंबलाइज करती है सैडनेस को, ठीक है, मॉर्निंग सिचुएशन को। तो यहाँ पे ये सारा कुछ वही है कि ये दुखों और तकलीफ़ों के अंदर जो है वो पड़ा हुआ होता है, सैचरन जो है वो पड़ा हुआ होता है और उसकी जो कंडीशन होती है वो ऐसा लगता है कि ना तो जैसे वो जिंदा हो और ना ही मरा हो, लाइफ लेस जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो इस तरह का पर्सन जो है वो बना पड़ा है। रीज़न क्या होती है? देखें, किसी से भी अगर आप उससे उसकी पावर जो है वो छीन लेंगे तो उसके हालात ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि जिस पर्सन ने हमेशा से इंजॉय किया हो, एक विक्ट्री को ही इंजॉय किया हो, उससे क्या पता कि डिफीट क्या होती है। तो इसको सैचरन को फर्स्ट टाइम ये डिफीट होती है और उसकी वजह से वो ऑप्रेस्ड और डिप्रेस्ड कंडीशन के अंदर वहाँ पे पड़ा हुआ होता है, वो पड़ा हुआ होता है। और अचानक क्या होता है कि वहाँ पे एक गॉडेसेस जो कि जिसका नाम है थिया, वो विज़िट करती है और वो देखती है कि सैचरन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो वहाँ पे जो है पहले उसको देखती है, तो उसके बाद जो है वो सबसे पहले वो ये माइंड में लाती है कि मुझे इसको जगाना चाहिए, एटलीस्ट इसकी जो हिम्मत है, जो करेज है, उसको सपोर्ट करना चाहिए सो दैट कि ये दोबारा जो है वो उठ खड़ा हो और हम जो है वो जीत सकें, अपनी पावर जो है उसको रीगेन कर सकें। थिया क्या करती है, अपने बालों को जो है वो सैचरन के पाँव के नीचे जो है वो दे देती है ताकि जब वो उठेगा तो उसको पता लग जाए कि वो उठे तो उसके पाँव के नीचे जो है वो वेलवेट की कोई चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे क्या करती है, जब वो सैचरन की आँख खुलती है तो सैचरन कहता है कि मैंने विदाउट देखे ही तुम्हें पहचान लिया है कि तुम हाइपेरियन की बीवी हो। फिर ये उसको करेज करती है और कहती है तुम उठो और हम दोबारा लड़ेंगे, और जो बाकी हमारे टाइटन्स के जो बाकी गॉड एंड गॉडेसेस और लोग हैं, मुझे पता है कि वो कहाँ पे हैं और वो भी डिप्रेस सिचुएशन के अंदर हैं, तो हम वहाँ जाते हैं और उनके साथ बैठ के कुछ प्लान करते हैं ताकि हम अपनी पावर को रीगेन कर सकें। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है यहाँ पे कि हाइपेरियन जो था वो टाइटन्स के ग्रुप में से, बट वो अनडिफीटेड था, वो अभी तक रूल कर रहा था। हाइपेरियन जो है उसको भी बैड ओमन जो है वो मतलब आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देना शुरू हो जाती हैं,
ठीक है। और जब उसको आवाज़ें डिफरेंट वॉइसेस सुनाई देती हैं कि लाइक ये कि जैसे उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसका तख्त जो है वो छीन लिया जाएगा और जो है वो बहुत जल्द जो है उसको डिथ्रोन कर दिया जाएगा, ये सब कुछ उसको सुनाई दे रहा होता है। तो अचानक क्या होता है कि इसी दौरान उसको कॉलियस की आवाज़ आती है जो कि एक और गॉड है, ठीक है, उसकी आवाज़ आती है और वो इसको जो है लाइक उसकी साउंड जो होती है वो इसको ये कहता है कि उठो, तुम ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम एक गॉड हो, तुम्हारे पास हिम्मत है, तुम्हारे पास करेज है, तुम्हारे पास सब कुछ है, ताकत है, तुम इसको यूज़ करो और दूसरे टाइटन्स को भी जो है वो वापस ले आओ, बजाय इसके तुम जो है वो अपना आप खो रहे हो, तुम इमोशंस के अंदर जो है वो जा रहे हो, और उठो और उसकी सैचरन की भी हेल्प करो, ठीक है, और उसको वापस जो है उसकी जगह दिलाओ। कॉलियस की जो बातें होती हैं थोड़ा सा ये इसको इनकरेज करती हैं और एट द एंड ऑफ द बुक 1 हम देखते हैं कि हाइपेरियन जो होता है वो जो है वो छलांग लगा देता है ज़मीन की तरफ जो है वो चला जाता है। मीन लाइक जो जहाँ पे बाकी गॉड एंड गॉडेसेस मौजूद होते हैं वहाँ पे वो चला जाता है। ठीक हो गया, ओके जी, यहाँ तक ही था हमारा ये समरी, यहीं तक थी इसकी बुक 1 की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।